राजधानी की सबसे वीआईपी सड़क माने जाने वाले जवाहरलाल नेहरू मार्ग के दोनों तरफ की 200 फीट पट्टी का मामला 23 वर्ष बीतने के बाद भी एक सुलगते सवाल की तरह है। सुलगता सवाल इसलिए कि इस मसले को हल करने के बजाय लगातार टाला ही जा रहा है। अगर जेडीए और राज्य सरकार इच्छा शक्ति दिखाएं तो यह मामला जेडीए का खजाना भर सकता है। एक रिपोर्ट देखिएगा जरा। सांगानेर स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के इस पहुंच मार्ग जवाहरलाल नेहरू मार्ग के नियोजित विकास को ध्यान में रखते हुए सड़क किनारे दोनों तरफ 200 फीट पट्टी आरक्षित की गई। जवाहर नेहरू मार्ग पर महावीर पार्क से लेकर जवाहर सर्किल तक दोनों तरफ 200 फीट चौड़ी पट्टी निर्धारित करने के पीछे राज्य सरकार की मंशा इस महत्वपूर्ण सड़क को ध्यान में रखते हुए विकास को बढ़ावा देना है। लेकिन सालों बीतने के बावजूद सरकार की यह मंशा पूरी नहीं हो पा रही। आपको सबसे पहले बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है और मामला लटकने के कारण क्या समस्याएं सामने आ रही हैं। क्या है पूरा मामला? नगरीय विकास विभाग ने 15 जनवरी 2002 को एक आदेश जारी किया था। आदेश में सरकार ने कॉलोनियों नियमन की नीति लागू की थी। जवाहरलाल नेहरू मार्ग के दोनों तरफ बसी कॉलोनी के लिए नीति लागू की थी। इसके मुताबिक नियमन के लिए 200 फीट पट्टी के लिए भूमि छोड़ना अनिवार्य किया गया। गृह निर्माण सहकारी समितियों की कॉलोनियों की जो भूमि इस पट्टी के लिए समर्पित होगी, निःशुल्क समर्पित की जाने वाली इस भूमि की गणना सुविधा क्षेत्र में ही की जाएगी। जितनी भूमि जेएलएन मार्ग की 200 फीट पट्टी के लिए समर्पित की जाएगी, जरूरी 40% सुविधा क्षेत्र की गणना में उसे घटाया जाएगा। इस आदेश के मुताबिक अवाप्तशुदा भूमि के लिए और अवाप्ति से बाहर की भूमि के लिए भी नियमन की दरें निर्धारित की गई थी। इस आदेश को जारी किए हुए 23 साल से अधिक समय हो चुका है। महालक्ष्मी नगर, गोकुल वाटिका, काला कॉलोनी, शक्ति नगर, आदिनाथ नगर आदि का ही नियमन हो पाया। इनसे समर्पित भूमि में से फोर्टिस अस्पताल, वर्ल्ड ट्रेड पार्क व जनपैक्ट आदि को जेडीए ने भूमि आवंटित की, लेकिन श्री विहार, पंचशील एनक्लेव, लाल बहादुर नगर कॉलोनियों का नियमन अब तक नहीं हुआ। इस असमंजस की स्थिति का फायदा उठाते हुए इस पट्टी की भूमि पर कब्जा करने की आए दिन शिकायतें आती हैं। हाल ही पंचशील एनक्लेव की इस पट्टी में 12,000 वर्ग गज भूमि पर कब्जे का मामला सामने आया। कॉलोनी की शिकायत पर जेडीए ने वहां से कब्जा हटाया। पिछले 23 साल में मामले में ठोस कार्रवाई नहीं होने से जहां कॉलोनियों का नियमन नहीं हो पा रहा है, वहीं यहाँ की बेशकीमती भूमि भी जेडीए को विधिक रूप से नहीं मिल पा रही। मामले में किस तरह से निकाला जा सकता है समाधान? किस तरह पिछले 23 साल से सुलगते सवाल का जवाब ढूंढा जा सकता है? इसको लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज ने जेडीए और नगर नियोजन से जुड़े विशेषज्ञों से गहन चर्चा की। आपको बताते हैं कि विशेषज्ञों के अनुसार इस मामले का क्या है समाधान और इस समाधान से किस तरह जेडीए के खजाने में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आ सकती है। 200 फीट पट्टी का मामला। विशेषज्ञों के अनुसार जेडीए को समर्पित की जा चुकी भूमि को लेकर योजना तैयार की जानी चाहिए। इस भूमि का भू उपयोग संस्थानिक और व्यावसायिक है। जवाहरलाल नेहरू मार्ग के महत्व को देखते हुए भूमि की व्यावसायिक नीलामी की जा सकती है। जिन कॉलोनियों का नियमन नहीं हुआ है, उनके नियमन के लिए जेडीए को शिविर लगाने चाहिए। नियमन में आ रही तकनीकी और कानूनी अड़चनों को दूर किया जाना चाहिए। इस नियमन से जेडीए को 50,000 से 70,000 वर्ग मीटर भूमि मिल सकती है। नीलामी से जेडीए के खजाने में 1000 करोड़ से अधिक राशि आ सकती है। विशेषज्ञों की माने तो इस 200 फीट पट्टी की भूमि पर अगर सोसाइटी ने पट्टे काट रखे हैं और सोसाइटी के इन भूखंडधारियों की सूची वर्ष 1999 की कट ऑफ डेट से पहले जेडीए में जमा है, इन भूखंडधारियों के पक्ष में भूमि का नियमन किया जा सकता है। नियमन के बदले इन भूखंडधारियों से जेएलएन मार्ग की आरक्षित दर या उससे अधिक राशि ली जा सकती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि मामले का हल मौजूदा मंत्री शांति धारीवाल के कार्यकाल में निकल सकता है। इसके पीछे वजह है कि शांति धारीवाल तीसरी बार नगरीय विकास मंत्री है। धारीवाल शहरी विकास के मामले में खुद बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। जवाहरलाल नेहरू मार्ग की इस 200 फीट पट्टी के मामले में जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं की गई तो यहाँ बेतरतीब निर्माण होने की संभावना है। ऐसे में भविष्य में जेडीए के पास इनके नियमन के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। ऐसे में जहां एक तरफ यहां के नियोजित विकास को तो धक्का लगेगा ही, वहीं जेडीए के हाथ से यहां की बेशकीमती जमीन भी निकल जाएगी। कैमरा पर्सन संजय सिंह राजपूत के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।